Hi students, myself Mahisan Saini, Faculty of Biology in Ideal Education Point, न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल। हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो पढ़ रहे थे मादा जनन। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन और पादपों में लैंगिक जनन में भी अपन ने क्या पढ़ रहे थे कि पुष्प नर मादा जननांग के बारे में। और मादा जननांग के बारे में अपन ने मादा जननांग जो होता है अपन ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे अपन ने जायांग की एक इकाई क्या कहलाएगी, अंडक। अंडक का 3 भाग होते हैं जिसमें मुख्य भाग होता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड। बीजांड के प्रकार हमने पढ़े, बीजांड या गुरु बीजाणु दानी। और बीजांड के अंदर बीजांड काय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड काय। और बीजांड काय में से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जिसे प्रसूत कोशिका कहा जाता है। और प्रसूत कोशिका में समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनती है, एक बीजाणुजन कोशिका और एक बनती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका या तो नष्ट हो जाती है या उसके आवरणों का निर्माण करती है। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है आगे चल तो यहाँ पर बीजांड काय जो है इससे बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बीजाणुजन कोशिका, और इस बीजाणुजन कोशिका में विभाजन नहीं होगा, ये किसमें बदल जाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। किसमें बदल जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनेंगे, एक गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, अर्थात 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु जो है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक गुरु बीजाणु निभाग की ओर का गुरु बीजाणु बचता है, तो उसे कहा जाता है सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहा जाता है, सक्रिय गुरु बीजाणु। अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। क्या, मादा युग्मकोद्भिद का या भ्रूण कोश का निर्माण किसमें, इसमें। तो देखो इधर देख, सक्रिय गुरु बीजाणु ये क्या है, इधर देखना, यहाँ पर ये है सक्रिय गुरु बीजाणु। तो बताओ ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो है यही मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है या नहीं है, अर्थात इसी के द्वारा किसका निर्माण होगा, मादा युग्मकोद्भिद अर्थात मादा युग्मक का अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब देखो ये तेजी से आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है, और तेजी से आकार में वृद्धि करके पोषण प्राप्त करता है। लगभग बीजांड काय के अधिकांश भाग को ये क्या कर लेता है, घेर लेता है। इसका ये केंद्रक होता है, इसमें रिक्तिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती है। अब देखो यहाँ पर ये जो केंद्रक है ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या है, अगुणित। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु केंद्रक जो है इसमें प्रथम क्या होता है, समसूत्री विभाजन। प्रथम मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। मुक्त केंद्रकी का मतलब उसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होता है, और जिसके कारण ये यहाँ पर इस तरीके से कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाते हैं। और जैसे जैसे रिक्तिका का आकार बढ़ता है, बढ़ने के साथ ये दोनों केंद्रक जो है अलग अलग विपरीत ध्रुवों पर, अर्थात एक चला जाता है निभाग की ओर और दूसरा चला जाता है बीजांड द्वार की ओर। इस तरीके से ये दोनों केंद्रक कहाँ पहुंच जाएंगे, अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। एक यहाँ पहुंच जाता है और एक यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद में इसमें फिर लगातार मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं, ये विभाजन हो गए।
उसके बाद में फिर मुक्त केंद्र की विभाजन होगा। विभाजन होने से एक केंद्रक अर्थात एक ध्रुव पर कितने केंद्रक बन जाते हैं? लगभग 4 केंद्रक बन जाते हैं इस तरीके से। अब इनमें से एक एक केंद्रक जो है वो कहाँ चला जाता है? ध्रुवों मध्य भाग में चला जाता है। इस तरीके से एक एक केंद्रक जो है वो कहाँ चला जाएगा? मध्य भाग में। अब देखो एक केंद्रक ये हो गया, एक केंद्रक ये हो गया, 1 2 और 3 केंद्रक। अब जाके इसमें भित्ति का निर्माण होता है। इसे कहा जाएगा आगे जाके ध्रुवीय केंद्रक, क्योंकि ये ध्रुवों से आए हैं और ये जैसे मिल जाते हैं तो इसे कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक कहा जाएगा। अब इनके चारों तरफ क्या निर्माण होगा? भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो धीरे धीरे अब ये क्या हो जाएगा? ये निभाग की ओर है और ये बीजांड द्वार की ओर है। तो बीजांड द्वार की ओर जो है उस पे 3 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से 2 कोशिकाएं जो होती है छोटी कोशिकाएं होती हैं और मध्य की कोशिका आकार में थोड़ी बड़ी होती है। इन तीनों कोशिकाओं को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? अंड समुच्च कहा जाता है। अंड उपकरण या अंड समुच्च। और ये तीनों कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। और बीच में जो है दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और ये दोनों केंद्रकों के चारों तरफ एक किसका निर्माण हो जाता है? भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? इस तरीके की संरचना बन जाती है और इसी संरचना को क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मक कहा जाता है। तो यही संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कोश कहलाती है। यही संरचना क्या कहलाएगी? भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। क्लियर? अब देखो अपन बात करेंगे, दोबारा देखते हैं एक बार, फिर इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये कहाँ से आया? सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण कहाँ से हुआ? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन होने से गुरु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हुआ। और गुरु बीजाणु चतुष्क अर्थात चारों गुरु बीजाणु एक रेखीय क्रम में जुड़ जाते हैं, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु जो है या तो पोषण के रूप में उपयोग कर लिए जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु बचता है, किधर की तरफ? निभाग की तरफ। इस गुरु बीजाणु जिसे क्या कहेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु। इसमें मुक्त केंद्र की विभाजन होते हैं। पहला मुक्त केंद्र की विभाजन यहाँ हुआ जिससे दोनों ध्रुवों पर चले गए। अब इसमें फिर सेकंड मुक्त केंद्र की विभाजन हुआ और यहाँ पर फिर मुक्त केंद्र की विभाजन हुआ। तो कितने मुक्त केंद्र की विभाजन हो गए? 3। फर्स्ट प्रथम, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये क्या है? मुक्त केंद्र की विभाजन। मुक्त केंद्र की विभाजन। और कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन। ये भी क्या है? मुक्त केंद्र की विभाजन। तो ये विभाजन कितनी बार हो? 3 बार। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 3 बार होने के बाद में कितने केंद्रक बन जाते हैं? 4 केंद्रक। इधर 4 मतलब 8 केंद्रक बन जाते हैं। और बाद में जाके इनमें से किसका निर्माण होता है? भित्ति का निर्माण होता है। और इसी संरचना को मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश कहा जाता है। इस तरीके से मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है? विकास होता है। क्लियर? तो ये अपना क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे भ्रूण कोश की संरचना की बात करेंगे।